जो सेवा और संस्कार जो एक चइबो आहे बीज बोईंदा आहियूं असांजे परिवार में शुरू सां हुयो जी कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जी। एक बॉय अगर पढ़ाई करता है तो वो एक कुल का दीपक जला सकता है, लेकिन अगर एक गर्ल पढ़ाई करती है तो वो 2 कुल के दीपक जला सकती है। क्या बात है। तो अभी आपको जैसे जानकारी होगी कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा युवा है और सबसे ज़्यादा युवा होने के कारण हमें एक युवा शक्ति के रूप में भी दुनिया देख रही है और दुनिया को ये मालूम है कि अगर भारत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर लेगा। वीडियो वाला था सभिनी जो मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो स्वागत तो क्या इन ब्रांड न्यू एपिसोड में एक ब्रांड न्यू शहर में। तो अॼु असां सां गॾु हिकु माननीय गेस्ट आहिनि। वधीक देरि न कराईंदुमि तव्हां सां रूबरू कराईंदुमि। असांजे विच में जय रूहानी भैया कहिड़ो हाल आहे? बढ़िया भैया, कीअं थो लॻे असांजे शो में अची करे? ॾाढो बढ़िया थो लॻे। मां द सिंध शो जे बारे में ॾाढो ॾिसो आहे, ॾाढो पढ़ो आहे और जंहिं बि मां वॾनि वॾनि माण्हुनि जा इंटरव्यू ॾिसंदो आहियां त मूंखे गौरव थो लॻे कि मां हिन शो में आयो आहियां और तव्हां सां रूबरू थो थियां। त मां ॾाढो पंहिंजे पाण खे हिकु ॾाढो गुड थो फील करां कि मां तव्हांजे विच वेही करे सिंधियत जी ॻाल्हि कंदासीं, पंहिंजे शहर जी ॻाल्हि कंदासीं और यंग जनरेशन्स खे कीअं अॻिते वधाईंदासीं हुन विषय में ॻाल्हाईंदासीं। सभिनि खां पहिरियों मां तव्हांखे हिकु दिलि सां कुझु चइणो वारो आहियां। त फस्ट ऑफ ऑल जाम करोड़ लख वाधायूं तव्हांखे। तव्हां डैडी थी विया हाणे ऐं असां चाचा थी वियासीं, त तव्हांखे कॉन्ग्रेचुलेशन्स। ऐं मां चाहींदुमि हीअं ई ख़ुशियूं अचंदी रहनि तव्हांजे घर ऐं हिकु सुठे टाइम ते असां मिलिया आहियूं ऐं जाम सुठो थो लॻे तव्हां सां मिली करे। ऐं असां थैंकफुल आहियूं कि तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो आहे। त प्लीज़ तव्हांजे बारे में असांजी ऑडियंस लाइ कुझु ॿुधायो। मां शुरू खां सिंधी समाज जे अनेकों संस्थाओं खां जुड़ियल हुयुमि और ॾाढे सारे संस्थाओं में कम बि कयो आहे जी। जो कि जो सेवा और संस्कार जो एक चइबो आहे बीज बोईंदा आहियूं असांजे परिवार में शुरू सां हुयो। और मां शुरू खां ॾिसींदो आयो आहियां कि जो सिंधी समाज जो असां जॾहिं पाकिस्तान में लॾी आया हुयासीं त पंहिंजो समाज ॾाढो कमज़ोर हुयो, एजुकेटेड कम हुयो, लेकिन धीरे धीरे जो पंहिंजे समाज जो हिकु जो सभिनि खां वॾी ताक़त हूंदी आहे उहो जेके चइबो आहे महिनत। असांजो समाज जो महिनत करींदो आहे, जो समर्पण आहे, उहो कोई समाज में एतिरो न आहे जो महिनत करी करे अॼु पंहिंजो समाज इंडिया में मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो पंहिंजो हिकु स्थापना करी अथई उहो काथे न काथे ॾाढी वॾी विषय आहे। और असां इहो ई कोशिशि कंदा आहियूं कि कीअं पंहिंजे समाज खे कीअं पंहिंजे माण्हुनि खे हुन शइ में अॻिते सपोर्ट करी पायूं। त अलॻि अलॻि मंचनि जे माध्यम सां मां कोशिशि कंदो आहियां कि पंहिंजे सिंधी समाज जा जो युवा साथी आहिनि उन्हनि खे काथे न काथे मौक़ो ॾेई पायां। जी क्या बात है। आई मीन मूंखे युवा सां हिकु ॻाल्हि यादि आई कि तव्हां युवा सेना जा प्रेसिडेंट आहियो ऐं तव्हां युवा सेना खे मोटिवेट कंदा आहियो, तव्हां हिकु आइडल आहियो उन्हनि जे लाइ। त प्लीज़ मूंखे ॿुधायो हिकु युवा खे पॉलिटिक में अचणु केतिरो ज़रूरी आहे? मां जॾहिं स्कूल में हुयुमि, स्कूल में मां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कमु कयो आहे। पोइ वरी मां जॾहिं कॉलेज आयुमि त मां सेंट अलोयसियस कॉलेज में हूंदो हुयुमि त उतां जो प्रेसिडेंट बि ठहियुमि। पोइ वरी अॻिते वधींदे विद्यार्थी परिषद में कमु कयो आहे। त ॾाढो लॉन्ग टर्म और ॾाढे शॉर्ट टर्म सां कमु करी करे नंढे सां कमु करणु चालू कयो हुयो, जो कि जो असांजे परिवार जा वीचार हुया उहो संघ सां जुड़ियल हुया। त ज़मीनी स्तर ते कमु करी करे अॼु वञी करे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बि मां ठहियुमि और सिंधी युवा संस्था और अनेकों संस्थाओं में असां युवान खे अॻिते वधाइण लाइ कमु कयो। और मां सभिनी युवान खे आमंत्रित थो करां कि अची करे पॉलिटिक्स में जुड़ो, जो कि पंहिंजो समाज जा युवा या त व्यापार में आहिनि जी बराबरि, या त पोइ कुझु ईअं सर्विसिस में आहिनि जो नौकिरी कंदा आहियूं। पॉलिटिक्स में ॾाढा कम सिंधी आहिनि। जीअं असांजा आदर्श आहिनि लाल कृष्ण अडवाणी जी, पाण उन्हनि खे सभु सुञाणूं। हुननि केॾो बढ़िया कमु कयो अथनि, उन्हनि खे भारत रत्न बि मिलो। त हे पंहिंजे पाण और पंहिंजे समाज लाइ गौरव आहे। त उहो भारत रत्न मां हे थो चाहियां कि पंहिंजे सिंधी समाज में ॾाढे माण्हुनि खे छो नथो मिली सघे। भाई आख़िर लाल कृष्ण अडवाणी जी बि पाकिस्तान में अची करे हिते कमु कनि माण्हुनि लाइ। जो राम मंदिर जो एॾो वॾो विषय आहे, उन राम मंदिर जी स्थापना में और राम मंदिर जे पूरे काम करण में उन्हनि जी महत्वपूर्ण भूमिका आहे। त हीअं भूमिका पंहिंजी समाज जो उद्धार लाइ छो न थी सघे? चाहे उहो सिंधी समाज हुजे, चाहे उहो कोई बि समाज हुजे, उन में उद्धार करण लाइ युवान खे अॻिते अचिणो खपे। क्योंकि युवा जो उल्टो हूंदो आहे वायु, और वायु जिते हलींदी आहे हुते हिकु सिनेरियो, हिकु माहौल ठहींदो आहे। त मां त आमंत्रित थो करां युवान खे राजनीति में अचो। जो संभव मदद थींदी हो मां बि कंदुमि और मुंहिंजो जो संगठन आहे उहो बि तव्हांजी मदद करण लाइ आतुर आहे। क्या बात है भैया। आई मीन जाम हिकु चइबो आहे न तव्हांजो हिकु ऑरो हीअं हूंदो आहे लीडरशिप वांगुरु, तव्हां हीअं लॻो था कि हिकु प्रेसिडेंट आहियो। त गाइस जेको बि अॻियां असां ॻाल्हाईंदासीं त हिंदी इंग्लिश सिंधी में हूंदो त केर बि ऑफेंड न थिए।
तो मैं कह रहा था भैया कि हमारी जो ऑडियंस है, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है द सिंध शो की, लोग बाहर से भी देखते हैं और हमारे नॉन सिंधी व्यूअर्स भी है। तो कोई भी हमारे जो व्यूअर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कोई भी ऑफेंड ना हो, हम सब लैंग्वेज में बात करेंगे। तो भैया मैं पूछ रहा था कि आजकल के जो युवा यंगस्टर्स है, जैसे आपने बताया कि आप तो चाहते कि और इस फील्ड में जुड़े हमारे साथ, बट उनको जुड़ने का क्या एक तरीका है, क्या वे है, किस चीज़ से उन स्टार्ट कर सकता है? मैं आप सबको पहले बताऊंगा कि इन सब में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है हमारे माता पिता की। और मैं आप सभी माताओं पिताओं से अनुरोध करूंगा कि जो सामाजिक क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, जो समाज के क्षेत्र में काम करती है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुई, विद्यार्थी परिषद हुई, उनमें अपने बच्चों को आप भेजिए। उसमें मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी उत्थान होता है। और हम मतलब मैं इसका प्रेजेंट उदाहरण हूँ कि जब हम लोग गलगला में रहते थे, तो जब मैंने इन संस्थाओं से जुड़ के अपने आप की जो एक लैंग्वेज स्पीकिंग हो जाए या पब्लिक स्टैंडिंग हो जाए, इस संस्थाओं से जुड़ने के बाद इतना उद्धार हुआ है कि आज हम लोग हज़ारों लोगों को भी स्पोकिंग के सामने, अगर हम कहीं मंच पे खड़े रहते हैं तो हम लोग बात करने में, अभी रिसेंट में ही मैं आपको एक वो शेयर करूँगा मूवमेंट कि अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे शहर में, जबलपुर में। तो अब उनका जो ऑरा रहता है वो ऐसा रहता है कि उनका टाइम लिमिट बहुत कम होता है। तो बिल्कुल 4 सेकंड 5 सेकंड की हमारी एक मुलाकात हुई, तो हम इतना प्राउड फील कर रहे थे उनसे मिलने में। उन्होंने जब हमसे हंसी में ऐसे पूछा कि कैसे हैं, तो हम लोग ने मतलब इतने बड़े आदमी के सामने जिसको दुनिया बॉस बोलती है, उनको हम लोग ने ऐसे बोला ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। तो मतलब वो जो एक कहना चाहिए, जो हम लोगों को एक जो हिम्मत आती है वो कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों से आती है जो हम बचपन से ही सीखते हैं। जैसे आज मुझे आपको देख के लग रहा है कि यार क्या बात है, अगर आपसे बात करते करते वो जो एक ऑरा बोलते हैं ना, आपने जो क्रिएट किया है हमारे बीच में, ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी से, एक प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो। मुझे ये खुशी हो रही है कि आप जैसी यंग जनरेशंस ये द सिंध शो जो चला के और अपनी यूथ के सामने हमारा पुरातत्व इतिहास और आने वाली जनरेशन्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडियाज़ का क्या लाभ ले सकते हैं, जी। उसका भी आप व्यक्तिगत इतना बड़ा उदाहरण है कि आपकी टीम ने इतना अच्छा सेटअप किया कि आज लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपके हैं और आप एक कमरे में बैठ के करोड़ों लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि आप सिंधी समाज के यंग जनरेशन्स को, भले वो बॉय हो गर्ल हो, उनको आप रिक्वेस्ट करो कि वो आके इन सामाजिक संगठनों में जुड़ें और अपना उद्धार करें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज मुझसे ज्यादा लोग आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप भी हमारे यूथ चैंप हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ें और लोगों को इनवाइट करें। डेफिनेटली भैया, डेफिनेटली। तो मुझे ये पूछना था कि अभी जो आपके प्लान्स है युवा सेना को और यंगस्टर्स को एक साथ लेके जाने के, ऐसे कुछ फंक्शंस आप आयोजित करते हैं या कुछ ऐसे फ्यूचर में करने वाले हैं या कुछ आपने प्लान करके रखा है? अभी 23 को हम लोग एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें सिंधी भाषण प्रतियोगिता का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो न्यू जनरेशन्स हमारे कहीं ना कहीं सिंधी भाषा को भूलती जा रही है, वो कैसे उस चीज़ को वापस ग्रैब करे। और मेरा उनके माँ बाप से भी अनुरोध है कि आप उनको सिखाइए। जो हमारे 2 मुख्य कार्यक्रम में, एक सिंधी भाषण प्रतियोगिता है और एक झूलेलाल गीत प्रस्तुति है। क्या बात है? जिसमें सिंधी गीत की प्रस्तुति, ऐसे कई गाने रहते हैं जी, हम लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस चीज़ को भूलती जा रही है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि उस प्रोग्राम में शामिल हों और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की नॉलेज दें और आके उस चीज़ का आप प्राइज जीते और आगे लोगों को मोटिवेट करें। क्या बात है। तो भैया इसका अवेयरनेस कैसे होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस जगह पे ये सब चीज़ें हो रही है? लोकल लेवल पे हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी उसमें 22 तारीख को, कि जिसमें लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी यंग जनरेशन्स आए और उस चीज़ का भाग ले। क्योंकि हम कैसे यंग जनरेशन को एक मंच प्रदान करें जिससे वो अपनी आने वाली जो अपना कहना चाहिए भविष्य को उज्ज्वल बना सके, इसका प्रयास हम कहीं ना कहीं माध्यम से करते रहते हैं। और आगे भी जो मेरी सोच है
वो यही है कि मैं कैसे यंग जनरेशन को इन्वॉल्व कर सकूं अपने साथ, कैसे यंग जनरेशन की टीम को समाज उद्धार में और देश उद्धार में लगा सकूं, ये मेरा मुख्य एक बड़ा विषय है। तो मैंने देखा है कि आप जितने यंग युवा नेता जो है और या यंगस्टर्स जो एक कार्यकर्ता में आते हैं, तो उनका एजेंडा क्या होता है? जैसे आप उनको गाइड करते हो या क्या उनके स्टेप्स रहते हैं? हमारा तो जो शुरू से हम लोग को मेन एजेंडा जो कहा जाता है वो दिया जाता है, जो हमारे संगठन द्वारा बताया जाता है, वो है देश उद्धार का। भारत कैसे विश्व गुरु पुनः बने, उसका हम लोग एक जो मुख्य स्तंभ है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वो उन्हीं के कारण है। तो उसका क्या योगदान हम जैसे लोग कर सकते हैं, जो कहना चाहिए, जब राम जी का एक छोटा सा जो गिलहरी वाला जो आपने उदाहरण सुना होगा कि एक गिलहरी ने, तो वही काम हम लोग भी करते हैं कि एक छोटा सा हम लोग का भी योगदान विश्व गुरु बनाने में रहे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल जैसे पहले होता था कि सिंधी वुमेन्स, जितने वुमेन्स होते थे, नॉर्मली जो वुमेन पावर होती थी, उन लोग फैमिली संभालने में या किसी घर संभालने में ही वो लोग उतना बिजी रहते थे। बट आज के टाइम पे जनरेशन चेंज हो गई, समय चेंज हो गया और लोगों का सोचने का तरीका भी चेंज हो गया। तो उस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि वुमेन्स आज के टाइम पे ये इस फील्ड में बहुत कम है? आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, इसमें मैं बहुत काम कर रहा हूँ जी। महिला सशक्तिकरण, जिसको हम लोग एक विषय कहते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी संस्थाओं द्वारा बड़ा काम किया जा रहा है। अभी मैं अगर जो कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाए तो पहले अपने घर से करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मेरी वाइफ पीएचडी कर रही है, मेरी बहन पीएचडी कर रही है, तो मेरे घर में अभी टोटल 4 लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्या बात है। तो मुख्य कारण यही है कि मेरा जो एक पर्सनल जो व्यू है वो ये है कि जब एक बॉय अगर पढ़ाई करता है तो वो एक कुल का दीपक जला सकता है, लेकिन अगर एक गर्ल पढ़ाई करती है तो वो 2 कुल के दीपक जला सकती है। क्या बात है। तो इसलिए मेरा जो सबसे बड़ा एक ये है वुमेन्स एम्पावरमेंट का। तो मैं मतलब मैं तो खुला उसमें इनवाइट करता हूँ कि अगर किसी भी गर्ल जो पढ़ने में कैपेबल हो, उसको कहीं ना कहीं अगर शिक्षा में किसी भी प्रकार की मदद हो, चाहे वो कॉलेज एडमिशन से लेके, चाहे ट्यूशन्स के लेके, चाहे किसी भी प्रकार का गार्डियंस से लेके करियर के लिए कुछ भी हो, तो हम लोग की संस्था उनकी हेल्प करती है। सिंधुआ संस्था ने अभी कुछ समय पहले ही कई बच्चों को फ्री एजुकेशन का जो एक होना चाहिए उसमें हम लोग ने किया था, जिसमें लगभग 4 बच्चियों को हम लोग ने अभी नागपुर में एक उदय एकेडमी है, उसमें हमारे जो संस्था के अध्यक्ष हैं उन्होंने IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए पूरा खर्चा हमारी संस्था करेगी। सिर्फ उनका काम ये रहेगा कि वो वहाँ जाके पढ़ें अच्छे से और कहीं ना कहीं हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का गौरव बढ़ाएं, इसका काम करें। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट ऐसे हम काम करते हैं। क्या बात है। मतलब भैया आप लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है। और सीरियसली आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना कि हमारे लिए भी कोई है, कि हमारे लिए पीछे भी कोई काम कर रहा है, बट लोगों को वो दिख नहीं रहा है। जैसे मुझे जितना याद आ रहा है कि पहले के टाइम पे क्या होता था बिजनेस से रिलेटेड, कि हमारे जितने भी सिंधी समाज के लोग हैं उन्होंने अपना बिजनेस कभी अपग्रेड नहीं किया। अब मैं लोगों को देखता हूँ, जैसे हमारी बात हो रही थी बिहाइंड का कैमरा, कि लोग शॉप पे होके भी उन लोग ना कैमरा लगा के वो सब चीज़ें अपग्रेड देख रहे हैं, 1 शॉप से 2 शॉप, 2 शॉप से 3 शॉप। बट सिंधियों में ये नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ? ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक का जो डिस्कशन है बहुत अच्छा आपने किया है। इसमें मुझे लगता है कि इस ब्रॉडकास्ट के बाद लोगों की आंखें खुलेंगी और कई लोग इस चीज़ हम चाहते हैं लोगों की आंखें खुले। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ आपने जो ये टॉपिक छेड़ा है तो सही में कई लोगों की आंखें खुलेंगी और खुलनी भी चाहिए। एग्जैक्टली। बिकॉज हम सब चीज़ों में आ गए हैं, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में क्यों पीछे हैं? exactly. आज अगर द सिंध शो चल सकता है ब्रॉडकास्ट में, लाखों करोड़ों व्यूअर्स हो सकते हैं, तो क्यों कोई एक सिंधी व्यापारी क्यों ना कैमरा लगा के अपने घर पे सुकून से बैठ के या अपने
अपने ऑफिस में बैठ के या मल्टी लेवल अपना काम बढ़ा के 10 ऑफिसेस खोल के क्यों नहीं काम कर सकता? बरोबर। सिर्फ ये है कि मेरा आप सभी अंकल्स आंटीज से और सभी से अनुरोध है कि यंग जनरेशन्स को आप अपने बच्चों की थोड़ा सुनो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने कई जगह देखा, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं, वो बोलते हैं कि पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कैमरा लगाना और ये करना। तो मैं यंग जनरेशन्स अंकल लोगों को कहूँगा कि यंग जनरेशन्स को मौका दीजिए कि वो अपने काम को हाईटेक कर सकें, क्योंकि वो जब हाईटेक करेंगे तो हमारा बिजनेस मल्टीप्लिकेशंस में बढ़ेगा जी। क्योंकि सिंधी विश्वास करते हैं संपत्ति का मल्टीप्लिकेशंस करने में। तो वो आपका मल्टीप्लिकेशंस जब ही होगा जब आप उस काम को, बिजनेस को कहीं ना कहीं डिजिटलाइज करोगे। क्योंकि हम देखते हैं कि आज डिजिटल पेमेंट का आज कहीं ना कहीं आ चुका है इंडिया में, जो एक मास्टर बूम आ चुका है। लेकिन जो बिजनेस में हमको डिजिटल करना है, लाइक वो चाहे अपना ऐप बना के, वेबसाइट बना के या कैमरा पुटअप करके ऑफिस का अरेंजमेंट करना, वो कहीं ना कहीं अगर वो हो जाएगा तो हमारे बिजनेस को और इम्प्रूवमेंट और एक्सीलेंट मिलेगा। yes. लेकिन अभी मैं भी देख रहा हूँ कि लोग आजकल है ना डिजिटल हो गए। लोग अगर किसी को, पहले क्या होता था, कुछ चीज़ें लेने जानी होती थी तो लोग नीचे जाके चीज़ें लेके आते थे, बट अभी इतने सारे ऑप्शंस आ गए कि आपको बस एक ऐप चलाना है, पेमेंट भी उसी में करना है, और वो बंदा किधर कहीं और होगा और उसके पास वो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो बंदे के पास सामान आ जाएगा। सिंधी क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिंधी क्यों नहीं कर सकता ऐसा नहीं होगा, सिंधी ही करेगा ऐसा होगा। ये चाहिए। और मैं आपको एक आप कहना चाहिए कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस ब्रॉडकास्ट के बाद हर सिंधी अपनी ऐप बनाएगा, हर सिंधी अपनी वेबसाइट बनाएगा और अपने बिजनेस को एक्सीड करने का काम करेगा। क्या बात है। बिकॉज वो समझ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब तक कोई एक दिया नहीं जलाता, जब तक उस कुल में रोशनी नहीं बढ़ती, और आज उस दिए को जलाने का काम आपने अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से किया है। और मुझे विश्वास है इस ब्रॉडकास्ट के बाद हर सिंधी बच्चा जो अपने बिजनेस में बैठता होगा वो अपने पापा को जरूर कहेगा, पापा असान के भी एप्लीकेशन ठाणी है, असान के भी सोशल मीडिया पे और पे जो प्रचार करणो है, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें अभी देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है कि जो ये टॉपिक्स पे अपन डिस्कशन नहीं करते, हम मेहनत बहुत करते हैं जी। नो डाउट मेहनत में इनका कोई तोड़ नहीं है, बट क्या होता है कि सिर्फ डिजिटल और इन सब दुनिया से दूर इसलिए वो रहते हैं क्योंकि वो मेहनत के एक दायरे में घिरे रहते हैं जी। लेकिन अब इस ब्रॉडकास्ट के बाद उस मेहनत के दायरे को और चौड़ा करके वो डिजिटल और जो आने वाली जनरेशन्स को वो अपग्रेड करने का काम भी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं देख रहा हूँ भैया, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितना होता है आप उतने यंगस्टर्स और युवाओं के बारे में बात करते हो। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू ले चुका हूँ, सो मैंने ऐसे बहुत कम पॉलिटिशियंस देखे हैं जो हमारे यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं बात करते यंगस्टर्स के बारे में? अभी आपको जैसे जानकारी होगी कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा युवा है, और सबसे ज़्यादा युवा होने के कारण हमें एक युवा शक्ति के रूप में भी दुनिया देख रही है। और दुनिया को ये मालूम है कि अगर भारत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर लेगा, युवाएं अगर भारत के पूरी अपनी शक्ति का उपयोग कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो विश्व गुरु है भारत को बनाने का सपना है वो पूर्ण होगा। और मैं इसलिए युवाओं को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बताऊं कि मेरे भी कई बिजनेसेस हैं जिसमें 99% सब मैनेजर्स हैं वो यंग जनरेशन है। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप यंग जनरेशन के ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे करते हो, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक बार ट्रस्ट करके देखो उनके ऊपर, वो चेंज लाने में भी सक्षम है और वो कार्य करने में भी सक्षम है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तभी जाके जो यंगस्टर्स आज जो मैं देख रहा हूँ लोगों के पास जॉब नहीं है, बट इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आने वाली है जो लोगों को जॉब मिले, यंगस्टर्स को जॉब मिले, या ऐसी कुछ चीज़ें जो जबलपुर में और डेवलप हो आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में, जिससे यंगस्टर्स को काम मिले। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यंगस्टर्स ही क्यों आना चाहिए पॉलिटिक्स में या ये सब चीज़ों में, आप उसका एक आंसर दे सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप हमेशा यंगस्टर्स की बात करते हो, हमेशा युवाओं की बात करते हो, अगर इसमें युवा नहीं होंगे तो कौन होगा? आप यंगस्टर्स की बात करते हो और मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर्स की बात इसलिए करते हो कि बिकॉज यू आर ऑल्सो अ यंग, जो कहना चाहिए हम लोग, तो मैं टाइकून इसलिए बोलूँगा, टाइकून वैसे बिजनेस में यूज़ किया जाता, लेकिन आज
मैं एक सिंधी हूँ, मैं हर चीज़ को एक बिजनेस की नज़र से ही देखता हूँ। तो आई एम सेइंग कि आप बहुत यंग टाइकून हो और अपने जो आपने ये ब्रॉडकास्ट चालू किया, और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि हम सिर्फ यंग जनरेशन्स के ऊपर इसलिए टारगेट करते हो और यंग जनरेशन्स को, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस में, आप सभी चीज़ों में आप यंग जनरेशन्स को एक मौका देके देखिए, क्योंकि यंग जनरेशन्स के पास काम करने की एबिलिटीज़ भी है, काम करने की कैपेबिलिटीज़ भी है और काम करने का तरीका भी है। सिर्फ एक मौके का इंतजार उनको रहता है। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि रोजगार का, तो मैं इस चीज़ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ रोजगार, मतलब रोजगार नौकरी देने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन नौकरी दें, नौकरी के लिए लें नहीं, वो इतने अपने स्टार्टअप सेटअप करें, बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि आज हमारी सरकार इतने पॉजिटिव सपोर्ट कर रही है यंग जनरेशन को बिजनेस करने में। चाहे वो नए नए, हमारे शहर में ही इतने नए प्रकार के बिजनेसेस इम्प्रूव्ड हुए हैं। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको उसका मतलब चर्चा करूँगा कि जब उसके पापा की मिठाई की शॉप थी तो बड़ा सिंपल, वो पुराने कल्चर के हिसाब से मिठाई की शॉप थी, लेकिन उसने जब से काम संभाला है तो उसने जो कहना चाहिए कि यंग बेकरीज जो रहती है, फ्रेंच बेकरीज, मतलब इतने प्रकार की उसने डिशेस लेके आ गया कि आज उसका काम सिर्फ जबलपुर में ही नहीं, पूरे महाकौशल और भोपाल तक उसका माल जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा अपग्रेड किया, अपने बिजनेस को अपग्रेड किया, और जो सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लोन लेना हो, चाहे वो कैसे उस चीज़ का लाभ ले सकते, उन्होंने लाभ लिया और उस लाभ को उसने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई बाय 12 कर चुके अपने पापा के बिजनेस से। उनके पापा की एक ब्रांच थी जो उन्होंने 80s से चला रहे थे, उनके बेटे ने 2005 में बिजनेस पकड़ा, आज उसकी 12 ब्रांचेस विथ जबलपुर एंड ऑल ओवर द मध्य प्रदेश। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं उसको देखता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार तू हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, बोलता है मित्र है भाई, हाँ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छा काम संभाला है। मतलब मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उसका नाम लूंगा तो वो मुझे बोलेगा कि यार मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, तो मैं इसलिए शायद वो समझ गए रहेंगे। तो हमारा शो देखिए सिंध पॉडकास्ट, तो उसका बड़ा मतलब उसने बड़ा चेंज लेके आया अपने बिजनेस में, और मैं उसका एग्जांपल्स देता हूँ। और बीच में भी कई जगह उसका सम्मान भी हुआ कि उसने इतना अच्छा काम किया और अपने पापा के बिजनेस को मल्टीप्लाई बाय 12 जो उसने किया है बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ड्रास्टिक चेंज है। और मैं यंग जनरेशन को कहूँगा कि आप मुझसे संपर्क करें, मैं उससे आपको मिलाऊंगा और उससे आइडियाज समझो। सिंधीज के पास आइडियाज बहुत है, सिर्फ इम्प्लीकेशन करने में लोग इतना जो कहना चाहिए भटक जाते हैं। अगर वो एक बार इम्प्लीमेशन कर लें अपने आइडियाज़ का, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई बिजनेस में तोड़ है। थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ा सा दिमाग और इस चीज़ पे डाल के कि बाबा चलो एक बार करके तो देखे। जो कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है वाला काम है, जो बड़ा फेमस डायलॉग हमने भी सुना है कई जगह जी। तो वही है कि अगर एक बार आदमी रिस्क ले लेगा तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जितने बड़े बड़े, चाहे हमारे प्रेसिडेंट को देख लो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लो, सब नीचे से ऊपर ही आए हैं। सब ने मेहनत करके अपने आप को प्रूफ किया है। तो वो प्रूफ करने के लिए जो मेहनत लगती है, वो उनको कहीं ना कहीं हमको अपनी डेडिकेशन दिखाना ही पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सोशल सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस का क्षेत्र हो, बिना मेहनत के आपको जो कहना चाहिए कि मोती नहीं मिलता, समुद्र में उतरना ही पड़ेगा, आपको तैराकी करनी ही पड़ेगी, जब जाके आपको हीरे की खोज हो। मेहनत के बगैर तो सर कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत चीज़ें हुई हैं।